नमस्कार साथियों, माय चैनल टीचिंग विद शैलेंद्र सर में आपका हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। आज का अपना टॉपिक है राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। जो अब तक जो विभिन्न परीक्षाएं हुई है उसमें पूछे गए राज्यपाल से संबंधित प्रश्न व संभावित प्रश्न अपने करेंगे। आज क्वेश्चन ये है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा? प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 153 में है। 153 में क्या कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए जो मूल संविधान था, भारत का 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ मूल संविधान, उसमें जो ये कहा गया था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ, उसके तहत कहा गया कि एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। तो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 153 में किया गया है। अनुच्छेद 154 में है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख है। कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का ये स्वविवेक नहीं है कि राज्यपाल की नियुक्ति करे। राज्यपाल जो है केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की सलाह पे जो है राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 164 में राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है वह मुख्यमंत्री की सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री के लिए योग्यता है कि वह विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो राज्यपाल कौन थे? जो आखिरी बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो राज्यपाल कौन थे? इसका सही आंसर है एम चन्ना रेड्डी। आखिरी बार राजस्थान में जो है अब तक जो है राज्य अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है? जब राज्य का जो संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तब जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाता है। राजस्थान में जो है अब तक 4 बार जो है अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लग चुका है। 1967 में, 1977 में, 1980 में, 1992 में। आखिरी बार लगा 1992 में। तब राजस्थान के राज्यपाल थे एम चन्ना रेड्डी और ये थोड़े समय के लिए रहे और उनके बाद में बन गए बलीराम भगत। आखिरी बार राष्ट्रपति शासन जो है कारण ये था कि बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी। उसमें जो है विधानसभा में स्पष्ट बहुमत न मिल पाने के कारण भैरों सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे, भैरों सिंह शेखावत की सरकार जो है बहुमत सिद्ध न करने के कारण बर्खास्त कर दिया गया था। भैरों सिंह शेखावत सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था और ये 15 दिसंबर 1992 में लगा था और 5 दिसंबर 1993 में ये समाप्त हो गया अनुच्छेद 356 के तहत। चौथी बार ये जो लगा, आखिरी बार लगा था। तो ये सबसे लंबा, राजस्थान में सबसे लंबा जो है राष्ट्रपति शासन यही था, चौथी बार वाला 1992 वाला। इस दौरान राजस्थान के राज्यपाल थे एम चन्ना रेड्डी, वह थोड़े समय बाद में बलीराम भगत बने गए। ये कारण था बाबरी मस्जिद जो है गिराई गई थी, उस कारण जो है
विधानसभा में भैरों सिंह शेखावत सरकार को जो है विधानसभा से बर्खास्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? यानी कि राजस्थान में 1956 से लेकर 2020 तक इन जो भी राज्यपाल बने हैं उनमें से अब तक जो है लोकसभा अध्यक्ष इनमें से कौन बना है? तो इनमें से लोकसभा अध्यक्ष जो है बलीराम भगत बने हैं। बलीराम भगत सही उत्तर है इसका, बलीराम भगत। लोकसभा सदस्य जो है अनुच्छेद 93 के तहत अपने में से लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का जो है चयन करते हैं। तो बलीराम भगत जो है 8वीं लोकसभा में जो है लोकसभा के अध्यक्ष बने थे। और प्रतिभा पाटिल जो है राजस्थान की राज्यपाल, ऐसी राज्यपाल थी राजस्थान की, यानी ये प्रथम महिला, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल भी है रही है और एकमात्र ऐसी राज्यपाल है जो भारत देश की जो है राष्ट्रपति भी बनी है। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे वाद के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह स्थापित किया है कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उद्घोषणा के साथ साथ राज्य विधानसभा को भंग नहीं किया जाए। सत्य है, यह एक संभावना है कि संसद ऐसी उद्घोषणा का अनुमोदन ना करे, यह भी सत्य है। तो इसका सही उत्तर होगा ए व आर दोनों सत्य है और आर ए की जो है सही व्याख्या करता है। वाद ये था, SR बम्बई बनाम भारत संघवाद था। SR बम्बई जो थे कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। 1979 में जो है इनकी सरकार को जो है राज्यपाल ने बर्खास्त कर दिया अनुच्छेद 356 का प्रयोग होते ही। तो 11 मार्च 1994 को बम्बई वर्सेस भारत संघवाद में सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने यह निर्णय दिया कि जो है उद्घोषणा के साथ साथ ही जो है राज्य विधानसभा को भंग नहीं करना है। ये भी सत्य है और ये कहा कि संसद ऐसी उद्घोषणा का अनुमोदन ना करे। अनुच्छेद 356 में ये कहा गया है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करते ही अगर राष्ट्रपति जो है राज्य में राष्ट्रपति की जो शासन की घोषणा कर देता है तो 2 माह के अंदर अंदर जो है उस उद्घोषणा को, राष्ट्रपति शासन की उस उद्घोषणा को दोनों सदनों से अलग अलग बहुमत से जो है पारित करवाना होता है। अलग अलग सदन से बहुमत से पारित करवाना होता है, स्वीकृति लेनी होती है। अगर स्वीकृति नहीं होती है तो ये अनुच्छेद 356 जो है समाप्त हो जाता है वहीं। तो ये कहा गया कि विधानसभा को जो है राज्यपाल तुरंत जो है उसे भंग नहीं कर सकता जब तक संसद जो है ऐसी उद्घोषणा का अनुमोदन ना कर दे। इसमें यह भी कहा गया कि राज्यपाल व राष्ट्रपति का जो है ये दायित्व है कि राज्य के संवैधानिक तंत्र का परिरक्षण करें, न कि वो उनकी शक्ति है कि वो तुरंत उसे समाप्त कर दे केंद्र सरकार से प्रभावित होकर। अगला प्रश्न ये है, किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में गलत कथन का चयन करें। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से गलत विकल्प का चयन करना है। तो अपने देखते हैं कि करके उनको भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। गलत है ये। राज्यपाल को जो है नियुक्त जो है राष्ट्रपति करता है, मुख्य न्यायाधीश नहीं करता, राष्ट्रपति करता है। वे
अगला विकल्प है दूसरा, वे राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर रहते हैं। हाँ, राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। उनमें राज्य की कार्यकारी शक्तियां निहित होती है। अनुच्छेद 154 के तहत राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और सामान्यतः वे 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं। राज्यपाल का जो है कार्यकाल सामान्यतः जो है 5 वर्ष है। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। राज्यपाल को जो है राष्ट्रपति जो है कभी भी हटा सकता है और कभी उसका कार्यकाल बढ़ा भी सकता है। तो सामान्यतः जो है वो 5 वर्षीय कार्यकाल संविधान में उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प सही है? पहला ऑप्शन है इसमें, राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। हाँ, सही है ये। राज्यपाल जो है अनुच्छेद 200 के तहत किसी विधेयक को जो है राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। अगर वह संविधान के प्रतिकूल हो, नीति निर्देशक तत्वों के प्रतिकूल हो, तब जो है अनुच्छेद 200 के तहत जो है राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के विचार के लिए जो है आरक्षित रख सकता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि विधेयक को सदन को लौटा दे। हाँ, ये भी सत्य है। ये अनुच्छेद 201 में है कि जो है राष्ट्रपति जो है राज्यपाल को निर्देश देता है कि जो वो विधेयक जो राज्यपाल ने अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति को विचार के लिए आरक्षित किया था, उसे वापस जो है विधानमंडल में रखवा सकता है। और राज्यपाल को ये भी शक्ति है अनुच्छेद 201 के तहत कि वो दोबारा पारित होकर आने पर उसे वापस जो है राष्ट्रपति के पास फिर भेज सकता है उस विधेयक को दोबारा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल का पद रिक्त होने पर राज्यपाल का कार्यभार कौन संभालता है? राज्यपाल का पद रिक्त होने पर राज्यपाल का कार्यभार कौन संभालता है? तो राज्यपाल का कार्यभार संभालता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यानी कि राज्यपाल जो है पद वैसे तो संवैधानिक पद होता है, कभी खाली नहीं होता। राज्यपाल का जो है तब तक कार्य करता है जब तक उसका उत्तराधिकारी शपथ न ले ले, तब तक कार्य करेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी शपथ न ले ले। ये ऐसी परिस्थितियां बन जाए कि राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त न कर पाए, तब जो है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है कार्य करता है। जिस राज्य का उच्च न्यायालय है उसका मुख्य न्यायाधीश जो है राज्यपाल के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस राज्यपाल ने राज्यपाल पद से त्याग पत्र दिया था? राज्यपाल पद से त्याग पत्र दिया था। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, मदन लाल खुराना। सही आंसर है मदन लाल खुराना, जिन्होंने 1 नवंबर 2004 को जो है अपने पद से त्याग पत्र दिया। राज्यपाल के त्याग पत्र का उल्लेख जो है अनुच्छेद 156 में है। राज्यपाल अपना त्याग पत्र जो है राष्ट्रपति को सौंपता है। अब तक राजस्थान में 2 राज्यपालों ने जो है अपना त्याग पत्र दिया अपने पद से। एक तो मदन लाल खुराना और दूसरे श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने। प्रतिभा पाटिल ने 2007 में दिया था क्योंकि उन्होंने राष्ट्रपति का जो है चुनाव लड़ा और देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी और जो है 12वीं जो है राष्ट्रपति क्रम में देखे तो 12वीं जो है राष्ट्रपति बनी थी प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल जो है
देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। अब तक 2 राज्यपालों ने अपने पद से त्यागपत्र दिया है, मदन लाल खुराना व प्रतिभा पाटिल राजस्थान की। राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का है? राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः यानी कि निश्चित नहीं है, निश्चित कार्यकाल नहीं है, सामान्यतः इससे कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है सही है, इसमें 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष से कम भी हो सकता है, 5 वर्ष से अधिक भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 156 में उल्लेखित है कि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है और उसका सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष होता है। वह तब तक कार्य करता है जब तक उसका उत्तराधिकारी जो है उसका पद न ग्रहण कर ले या पद की शपथ न ले ले, तब तक कार्य करेगा राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? अपने इसमें ऑप्शनों में से देखना है कि कौन सा सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है, राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकते हैं। किसी भी विधेयक को जो है राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 200 में उल्लेखित है, ये सत्य है। संविधान का अनुच्छेद 200 ये कहता है कि कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हो और संविधान के उपबंधों के प्रतिकूल व्यवहार करता है राज्य विधानमंडल का कोई विधेयक, तो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के विचार के लिए उसे आरक्षित रख सकता है। अगला है ऑप्शन नंबर 2, राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित करना। राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित करना, ये भी सही है। अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद 213, संविधान का अनुच्छेद 213 जो है में ये उल्लेखित है कि जब राज्य विधानमंडल जो है कि बैठक ना हो या सत्र ना हो या विधानसभा भंग हो जाए और राज्य के लिए जो है अति आवश्यक कानून बना ना हो, तो राज्यपाल अध्यादेश ला सकता है अनुच्छेद 213 के तहत। अगला है, राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति। हाँ, ये भी सही है, तीसरा ऑप्शन भी। ये अनुच्छेद 161 के तहत जो है अपराधी को सजा सुना दी गई है और अपील करता है, तो राज्यपाल जो है उसे क्षमादान की शक्ति भी रखता है अनुच्छेद 161 के तहत। अगला ऑप्शन है, राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है। ये ऑप्शन गलत है। धन विधेयक को जो है राज्यपाल को राज्य विधानमंडल दोनों सदनों से पारित होने के बाद राज्यपाल के पास आता है, तो धन विधेयक पर जो है राज्यपाल को स्वीकृति देनी ही होगी अनिवार्य रूप से। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 तीनों सही है, चौथा गलत है। अगला क्वेश्चन है, एम पुंछी आयोग ने किसके द्वारा राज्यपाल पर महाभियोग के प्रावधान की सिफारिश की है? इसका सही आंसर है राज्य विधानमंडल। पहला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। एम पुंछी जो है मदन मोहन पुंछी जी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। बाद में जो है 2007 में इनके नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया, जिसने 2010 में अपनी सिफारिशें दी, और आयोग था केंद्र राज्य संबंधों के संबंध में, केंद्र राज्य संबंधों के संबंध में। तो उन्होंने कहा कि राज्यपाल पर महाभियोग के प्रावधान की सिफारिश यानी कि हटाने की जो है अधिकार राज्य विधानमंडल को होना चाहिए। लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख है, राज्यपाल के कार्यकाल का उल्लेख है संविधान में, लेकिन राज्यपाल को उसके पद से हटाने का जो है वो उल्लेख नहीं है संविधान में। उसे किस रीति से हटाया जाएगा ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। तो इसकी मांग की थी मदन मोहन पुंछी जी ने, पुंछी जी आयोग ने, ठीक है, कि राज्य विधानमंडल को ये शक्ति होनी चाहिए कि राज्यपाल पर महाभियोग लगाकर उससे
पद से हटा सके। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को उसके पद के शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। राज्यपाल की शपथ का उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 159 में किया गया है। 159 में कहा है कि तीसरी अनुसूची के अनुसार, संविधान की जो तीसरी अनुसूची है उसके अनुसार राज्यपाल शपथ लेगा और उसे पद की शपथ जो है उस राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में जो है उस उच्च न्यायालय का वरिष्ठतम जो है न्यायाधीश जो है राज्यपाल को उसके पद की शपथ दिलाएगा। अनुच्छेद 159 के अनुसार, तीसरी अनुसूची के अनुसार जो है संबंधित राज्य का मुख्य न्यायाधीश जो है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश राज्यपाल को उसके पद की जो है शपथ दिलाता है। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, राष्ट्रपति। राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। अनुच्छेद 156 में यह उल्लेखित है कि राज्यपाल अपना त्याग पत्र जो है राष्ट्रपति को सौंपता है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, राज्य का राज्यपाल। अनुच्छेद 233 के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय होंगे, उसमें जो जिला न्यायालय होंगे उनमें जो मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति जो है संबंधित राज्य का राज्यपाल करेगा। संबंधित राज्य का राज्यपाल करेगा। राज्यपाल अध्यादेश कब जारी करता है? तो ऑप्शन नंबर इसका जब विधानसभा का सत्र न चल रहा हो। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार जो है राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी करता है। कब जारी करता है? जब विधानसभा का विघटन हो गया हो या विधानमंडल की जो है सत्र न चल रहा हो या बैठक न चल रही हो और राज्य के हित में कानून बनाना किसी विषय पर आवश्यक हो, अति आवश्यक हो, तब जो है राज्यपाल जो है मंत्रिमंडल की परामर्श से व राष्ट्रपति की अनुशंसा से उस विषय पर जो है अध्यादेश जो है जारी कर सकता है। अध्यादेश जो है जैसे राज्य विधानमंडल के कानून के अनुरूप ही कार्य करता है। जैसा वो कानून कार्य करता है वैसा ये अध्यादेश कार्य करता है। ठीक है, तो ये किसकी सिफारिश पर? मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। संबंधित राज्य के जब विधानसभा का विघटन हो जाए और सत्र न हो। अब इसके जो है ये अध्यादेश कितने समय तक जो है रह सकता है? अध्यादेश जो है संविधान में तो यही उल्लेखित है 213 में कि अध्यादेश जो है वो 6 सप्ताह तक ही रहेगा। यानी कि विधानमंडल जब सत्र या बैठक शुरू हो जाए, विधानसभा की जो है विधानसभा का जो है निर्माण हो जाए, नई विधानसभा का गठन हो जाए और विधानमंडल का जो है सत्र शुरू हो जाए, उसके 6 सप्ताह के अंदर अंदर दोनों सदनों से या एक सदन है विधानसभा तो पारित करना अनिवार्य है। अगर अनिवार्य नहीं होता, अगर वो पारित नहीं करते तो वो जो है पारित नहीं माना जाएगा, अध्यादेश वहीं समाप्त हो जाएगा। तो इसमें कई बार ऑप्शन ये भी आता है कि 6 महीने 6 सप्ताह, अधिकतम जो अध्यादेश की अवधि है 6 महीने 6 सप्ताह होती है। 6 महीने 6 सप्ताह इसलिए होती है क्योंकि अगर विधानसभा का विघटन हो जाए और ऐसी परिस्थितियां बन जाए कि चुनाव करवाना वहाँ आवश्यक न हो, तो संविधान में ये है कि 6 माह के अंदर अंदर जो है
विधानसभा के चुनाव करवाना अनिवार्य होता है। एक कारण तो ये है, 6 माह ये हो गया। दूसरा कारण ये है कि एक सत्र व दूसरे सत्र के मध्य जो है अंतर जो है 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 6 महीने ये भी हो गया, और जब सत्र शुरू हो जाए, बैठक शुरू हो जाए तो 6 सप्ताह, तो 6 महीने और 6 सप्ताह हो गया। और नई विधानसभा का गठन हो जाए तो 6 महीने और 6 सप्ताह के अंदर अंदर जो है उसे पारित करवाना जो है अनिवार्य होता है। राज्यपाल इस अध्यादेश को कभी भी समाप्त कर सकता है, और ये अध्यादेश कानून भी बन सकता है। कब? जब दोनों सदन ये कह दे कि ये अध्यादेश जो है राज्य हित में अति आवश्यक है, तो वो कानून भी बना सकते हैं। इस पे अध्यादेश कानून के रूप में ही कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है विधानसभा को स्थगित करने की। हाँ, ये शक्ति राज्यपाल में निहित नहीं है। विधानसभा को स्थगित, विधानसभा के सत्र को जो है स्थगित करने की शक्ति जो है विधानसभा अध्यक्ष को होती है, और विधानसभा के सत्रावसान की, सत्र की समाप्ति की घोषणा भी राज्यपाल करता है। विधानसभा को आहूत करने की, विधानसभा के सत्र को जो है आहूत भी राज्यपाल करता है। विधानसभा का विघटन करने की शक्ति, तो अनुच्छेद ये भी राज्यपाल की शक्ति है। अनुच्छेद 174 में यह उल्लेखित है कि राज्यपाल जो है विधानसभा की सत्र या बैठक को आहूत करता है, यानी बुलाता है बैठक को, और बैठक के जो है सत्र की जो है, जब कार्यकाल जो है सत्र की जितने दिन की होती है उसकी समाप्ति की घोषणा भी राज्यपाल करता है। और विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने पर 5 वर्ष या उससे पहले जो है समाप्त करना है, तो विधानसभा को विघटन जो है राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 174 के अनुसार, 174 के अनुसार राज्यपाल विधानसभा के सत्र को आहूत करता है, उसका सत्रावसान करता है, वह विधानसभा का विघटन करता है। और विधानसभा के सत्र को अस्थायी समय के लिए स्थगित विधानसभा अध्यक्ष करता है, और विधानसभा के सत्र या बैठक की अध्यक्षता जो है विधानसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया किसने कहा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो है भारत देश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। उत्तर प्रदेश की जो है सरोजिनी नायडू को राज्यपाल बनाया गया, जिसने यह अनुभव किया कि राज्यपाल का पद एक सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है। तो सरोजिनी नायडू जो है प्रथम जो है, इसे भारत की कोकिला भी कहा जाता है। सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला भी कहा जाता है, और उत्तर प्रदेश की वह भारत देश के इतिहास की प्रथम महिला राज्यपाल होने का इसे गर्व प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की सविवेक शक्तियां हैं। पहला ऑप्शन है विधानसभा में अस्पष्ट दलीय स्थिति होने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति। विधानसभा में जो है स्पष्ट बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही जो है मुख्यमंत्री बनाया जाता है। जब ऐसी स्थिति सामने आ जाए कि किसी दल को स्पष्ट जो है बहुमत नहीं प्राप्त होता है, तब उसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते समय राज्यपाल अपने सब विवेक का प्रयोग कर सकता है। ये उल्लेखित है अनुच्छेद 163 में, और ये भी सही है। दूसरा ऑप्शन है अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिमंडल की नियुक्ति। जब जो है विधानसभा में मंत्रिपरिषद जो है अपना अविश्वास खो दे, तब जो है राज्यपाल अपने सह विवेक का प्रयोग करके नई मंत्रिमंडल को नियुक्त कर सकता है। ये भी सही है, सविवेकीय शक्ति है राज्यपाल की। और संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा, ये जो है अनुच्छेद 356 में उल्लेखित है कि राज्य का अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, राज्य विधानमंडल जो है संविधान के प्रतिकूल व्यवहार करने लग जाए, तो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कर सकता है। तो चारों ऑप्शन इसके जो है सही है।
राज्यपाल की संविवेकीय शक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक भेज सकता है, यह व्यवस्था किन स्थितियों में लागू होता है? तो अपने पहला ऑप्शन है विधेयक असंवैधानिक प्रतीत होता है, सही है। दूसरी परिस्थिति है राष्ट्रीय महत्व का हो, तो भी सही है ये भी। तीसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विपरीत हो, तो ये तीनों ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। राज्यपाल जो है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक है वो जो है उस राज्य के उच्च न्यायालय को खतरे में डालता है, तो अनुच्छेद 200 के तहत जो है उस विधेयक को जो है राष्ट्रपति के विचार रख सकता है, भेज सकता है उसे। कारण ये है कि वो विधेयक असंवैधानिक प्रतीत हो, राष्ट्रीय महत्व का कोई विषय हो, या कोई राज्य नीति निर्देशक तत्वों के विपरीत हो, या कोई राज्य के व्यापक हितों के प्रतिकूल हो, तब जो है राज्यपाल जो है उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए प्रस्तुत कर सकता है। आज का अगला क्वेश्चन है, एक राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो अपने खोजना इसमें से कि कौन सा सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन ये है अपने सामने कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती है। हाँ, अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्यपाल जो है राज्य की कार्यपालिका प्रधान होगा, राज्यपाल में निहित होगी सारी शक्तियाँ कार्यपालिका की। और राज्यपाल की उम्र 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। अनुच्छेद 157 जो है राज्यपाल की योग्यता बताता है, उसमें न्यूनतम आयु का उल्लेख करता है कि 35 वर्ष राज्यपाल की होनी चाहिए। और तीसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन भी सही है, पहला भी सही है। तीसरा ऑप्शन है यह अपने पद पर राष्ट्रपति की मर्जी पर ही बने रहते हैं। हाँ, ये भी सही है। अनुच्छेद 156 ये कहता है कि राज्यपाल का पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेगा। और लास्ट ऑप्शन है इनकी बर्खास्तगी के कारण संविधान में उल्लेखित है, ये गलत है। राज्यपाल की बर्खास्तगी का उल्लेख जो है संविधान में नहीं है। ये अगर वो संविधान के प्रतिकूल व्यवहार करता है तो उसे हटाने का या उसके महाभियोग की प्रक्रिया का किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं है। तो आज अपने किया राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए थे या जो आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षा है उसमें पूछे जाएंगे। तो मेरी आशा है, मेरी शुभकामना है कि आप अच्छे से इनकी तैयारी करना और आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे से इनका हल करना, ताकि आप अपनी जो सफलता जो है प्राप्त कर सको, अपनी जो भी अपनी इच्छा है वो पूरी कर सको। जय हिंद, जय भारत।